Good morning students. Today we are going to start our question number 7 of chapter 3 worksheet 8. Now our question number 7 is simplify. तो आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई मीन्स पूरा सॉल्व करके एक आंसर लेके आना है. ओके तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे बच्चे, देखो हमारा फर्स्ट पार्ट है 3 रेज़ टू पावर 2 प्लस 4 रेज़ टू पावर 2. यहाँ पे 3 पावर 2 प्लस 4 पावर 2. अब देखो बच्चे हम कैसे करेंगे, अब हम इन पावर्स को ओपन करेंगे. देखो यहाँ पे 3 पावर 2 है तो दैट मीन्स हमें 3 को कितनी बार लिखना है, 2 टाइम्स. 4 पावर 2 है तो दैट मीन्स 4 को कितनी टाइम लिखना है, 2 टाइम्स. ओके तो पहले हम 3 को 2 टाइम्स लिख रहे हैं. तो बच्चे आपको पता है जब भी हम पावर को ओपन करते हैं तो बीच में हम हमेशा मल्टीप्लाई का साइन लेते हैं. 3 मल्टीप्लाई 3 1 2, ये 2 टाइम हो गया ना. तो अब आप साथ के साथ यहाँ पे इस तरह से इसको कनेक्ट कर दो. इसका मतलब है कि हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है. ओके फिर अब क्या है, प्लस का साइन. तो अब हम लगाएंगे प्लस का साइन. अब हमारे पास क्या है 4 पावर 2, दैट मीन्स हमें 4 को भी 2 टाइम लिखना है तो हम 4 को 2 टाइम लिख लेंगे यहाँ पे. और फिर इन दोनों को कनेक्ट कर दो कि हमें इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है. ओके तो बच्चे अब देखो यहाँ पे ये साइन लगाने से, कनेक्ट का साइन लगाने से हमें पता चल रहा है ना साफ साफ कि इन दोनों की और इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है. तो बस अब हम मल्टीप्लाई करेंगे. 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 9, प्लस 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे व्हाट विल कम 16. तो 9 प्लस 16 कितना हो गया बच्चे, दिस इज़ 25. सो 25 इज़ अवर आंसर. क्लियर स्टूडेंट्स. अब हम कर रहे हैं इसका बी पार्ट. बी पार्ट में देखो बच्चे क्या है 2 रेज़ टू पावर 3 माइनस 4 रेज़ टू पावर 2. तो अब हमें पहले 2 पावर 3 है तो दैट मीन्स 2 को 3 टाइम लिखना है. तो हम यहाँ पे 2 को 3 टाइम लिखेंगे 1 2 3 और इसको कनेक्ट कर देंगे इन तीनों को, क्योंकि तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना है ना. जब भी पावर खोलते हैं बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो दैट मीन्स हमें सभी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना होता है. नाउ माइनस, अब 4 पावर 2 है तो दैट मीन्स हम 4 को 2 टाइम लिखेंगे और यहाँ पे इनको कनेक्ट कर देंगे. ओके बच्चे अब यहाँ पे हमारे पास इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2 या 4, 4 2 जा 8 माइनस 4 4 जा 16. अब देखो बच्चे एक टर्म पॉजिटिव है एक टर्म नेगेटिव है, तो जब डिफरेंट साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं. तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आएगा 8. और आपको पता है साइन कौन सा आता है, बिगर नंबर का. तो इन दोनों में से बिगर नंबर कौन है, 8 और 16 में से 16, और 16 के आगे माइनस का साइन है सो माइनस विल बी अवर आंसर -8. ओके नाउ इट्स डी पार्ट आई एम डूइंग. डी पार्ट इज यहाँ पे बच्चे अब आपको देखो -10 रेज़ टू पावर 3 प्लस -10 रेज़ टू पावर 2 प्लस -10 रेज़ टू पावर 1. तो अब हम क्या करेंगे, पहले -10 रेज़ टू पावर 3 है तो इसको 3 टाइम लिखेंगे. -10 मल्टीप्लाई -10 अगेन मल्टीप्लाई -10. अब ये इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है तो हम इन्हें क्या कर देंगे, कनेक्ट कर देंगे. फिर हमें क्या करना है, 10 को 2 टाइम लिखना है, -10 को 2 टाइम लिखना है. -10 मल्टीप्लाई -10 2 टाइम लिख दिया. अब यहाँ पे क्या है प्लस, अब -10 को कितनी टाइम लिखना है, 1 टाइम, है ना. तो अब यहाँ पे देखो बच्चे इन तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, साफ साफ पता चल रहा है. तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 1000. अब बच्चे आपको ये देखना है कि साइन कौन सा आएगा मल्टीप्लाई में. तो अब देखो यहाँ पे माइनस 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 कितनी बार माइनस है, 3 टाइम. और 3 क्या है, एक ओड नंबर है. ओड के केस में क्या आता है, माइनस का साइन ही आता है. ओके अब प्लस, अब हमें यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है बच्चे. 10 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 100. अब आप देखो माइनस का साइन कितनी बार आ रहा है, 1 2 टाइम आ रहा है ना. और 2 क्या है, एक इवन नंबर है. इवन नंबर है तो माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा. और प्लस यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं होती. अब फिर से प्लस, अब देखो बच्चे यहाँ पे 10 एक बार ही है तो अब आप प्लस माइनस, डिफरेंट साइन है, 2 साइन इकट्ठे आ रहे हैं, डिफरेंट साइन प्लस माइनस. तो डिफरेंट साइन के केस में वो क्या बन जाता है, माइनस बन जाता है. तो ये क्या आएगा -10. ओके तो अब हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे जो सेम साइन वाली टर्म्स हैं उनको ले लेते हैं पहले हम. देखो 1000 के आगे भी माइनस का साइन है और 10 के आगे भी माइनस का साइन है ना. तो दोनों के आगे सेम साइन है. सेम साइन के केस में हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं. 1000 और 10 को प्लस करेंगे क्या आएगा 1010. और साइन कौन सा आएगा, बिगर नंबर का. इन दोनों में से बिगर नंबर कौन सा है, 1000 और 10 में से 1000. तो 1000 के आगे माइनस का साइन है तो माइनस लगाएंगे. अब देखो अभी हमने इन दोनों टर्म्स को सॉल्व किया, अभी हमारा प्लस का 100 रहता है
तो इसे एज इट इज़ लिख लेंगे +100। ओके। अब बच्चे अब हमारे पास 2 टर्म्स रहेगी, पहले 3 थी अब 2 रह गई। अब इन 2 को सोल्व करेंगे, तो कैसे सोल्व करेंगे? फिर से आप देखोगे एक नेगेटिव साइन है एक पॉजिटिव साइन है, तो जब एक नेगेटिव एक पॉजिटिव डिफरेंट साइन हो तो हम क्या करते हैं, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 1010 में से 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आएगा 0 1 एंड 10 - 1 9, 910 आ गया। और साइन कौन सा आएगा बिगर नंबर का? इन दोनों में से बिगर नंबर कौन सा है? ये वाला, तो इसके आगे कौन सा साइन है? माइनस। सो -910 विल बी अवर आंसर। ओके। नाउ बच्चे इस एफ पार्ट आई एम डूइंग हेयर। एफ पार्ट में देखो अब आपको पता है -1⁻16, तो अब हम इसको 16 टाइम तो लिखेंगे नहीं क्योंकि हमारा पेज ही फिल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पता है बच्चे 1 को आप चाहे कितनी बार मर्जी मल्टीप्लाई करो, आएगा क्या? 1 ही आएगा। और अब हमें देखना है साइन कौन सा आएगा। तो यहाँ पे पावर क्या है 16, और 16 क्या है? एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर के केस में जो माइनस होता है वो क्या बन जाता है? प्लस। तो ये प्लस का 1 हो गया। अब ये प्लस साइन बच्चे। अब फिर देखो 1⁻36, तो 1 को हम चाहे 36 टाइम मल्टीप्लाई करें, आएगा तो 1 ही आएगा। और पावर क्या है? देखो यहाँ पे पावर क्या है? एक इवन नंबर है। तो इवन नंबर के केस में माइनस क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है। तो यहाँ पे प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर प्लस, अब -1⁻7। अब देखो यहाँ पे बच्चे पावर क्या है? ओड। 1 की पावर 7 है ना, और 7 क्या है? एक ओड नंबर है। तो ओड नंबर के केस में माइनस क्या रहता है? माइनस ही रहता है। तो यहाँ पे मैं इसे ब्रैकेट में लिख रही हूँ -1, क्योंकि यहाँ पे 2 साइन इकट्ठे आ जाएंगे ना, नहीं तो इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिख दिया। प्लस, अब यहाँ पे फिर से 1⁻54 है। 54 क्या है? एक इवन नंबर है, और इवन नंबर हो तो माइनस क्या बन जाता है? प्लस बन जाता है, और 1 क्या रहेगा? 1 ही रहेगा। अब 1 + 1, अब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे हम, प्लस माइनस डिफरेंट साइन -1 + 1। अब देखो बच्चे यहाँ पे पहले जो सेम नंबर वाले सेम साइन वाली नंबर्स हैं उनको ऐड कर लेते हैं। देखो इसके आगे भी 1 है, इसके आगे भी 1 है, और इसके आगे भी 1 है। तो तीनों के आगे प्लस का साइन है तो हमें प्लस करना है। 1 + 1 2, 2 + 1 3, तो ये 3 आ गया। और इस -1 को हम एज इट इज़ लिख लेंगे, है ना। तो 3 - 1 कितना होता है? 2 होता है। सो दिस इज अवर आंसर। ओके। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर 8th क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन इज subtract the cube of -2 from the cube of 2। अब ये क्या कह रहे हैं बच्चे? सब्ट्रैक्ट द क्यूब ऑफ -2। माइनस पहले हम लेते हैं क्यूब ऑफ -2। इसे देखो बच्चे मैं कैसे सॉल्व कर रही हूँ, ध्यान से देखना है। सब्ट्रैक्ट, पहले तो सब्ट्रैक्ट का लिख लेते हैं हम, सब्ट्रैक्ट, फिर क्या है इतनी लाइन पढ़ो, द क्यूब ऑफ -2। क्यूब ऑफ -2 को हम कैसे लिखेंगे बच्चे? -2 और इसका क्यूब, क्यूब मतलब पावर कितनी है? 3। सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम, अब हम इस चीज़ को पढ़ते हैं, द क्यूब ऑफ 2। अब क्यूब ऑफ 2 का मीनिंग क्या है? 2 की पावर 3। यहाँ पे था क्यूब ऑफ -2, इसका मतलब हो गया -2 की पावर 3। यहाँ पे है क्यूब ऑफ 2, तो इसका मतलब हो गया 2 की पावर 3। ओके। तो अब आपका क्वेश्चन छोटा बन गया बेटे, सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस। तो मैंने आपको बताया हुआ जब भी सब्ट्रैक्शन में फ्रॉम वर्ड आ जाए तो पीछे वाले नंबर को हम आगे लिखते हैं, है ना। तो इसे हम आगे लिखेंगे 2⁻3, और क्या करना है? सब्ट्रैक्ट करना है, तो इसलिए माइनस का साइन। अब फिर हम क्या लिखेंगे आगे वाले नंबर को? -2⁻3। तो दैट मीन्स क्या था? हमें इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना था, तो इसको पहले लिखेंगे, फिर सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस का साइन, और इसको बाद में लिखेंगे। ओके। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे बच्चे? अब हम यहाँ पे 2⁻3 है तो 2 को कितनी बार लिख लेंगे? 3 टाइम, 1 2 3। अब मैंने कहा था आप साथ के साथ पावर खोल के कनेक्ट कर दिया करो। ओके। तो अब माइनस का साइन ये वाला। अब हमें लिखना है -2 को 3 टाइम, तो हम -2 को 3 टाइम लिखेंगे, -2 एंड -2। अब हम इन तीनों को भी कनेक्ट कर देंगे, इससे हमें इजी हो जाता है कि हमें कहाँ कहाँ मल्टीप्लाई करनी है, अदरवाइज हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे इन तीनों को मल्टीप्लाई करो, 2 2 या 4, 4 2 या 8 आ गया। अब ये माइनस का साइन। अब इन तीनों को पहले अभी साइन को भूल जाओ, आप सिंपल नंबर्स को मल्टीप्लाई करो, 2 2 या 4, 4 2 या 8। अब यहाँ देखो सभी जगह माइनस का साइन है, तो हमें देखना है यहाँ कौन सा साइन आएगा। तो माइनस का साइन कितनी बार है? 1 2 3। इसको नहीं लेना आपने, आप इन तीनों की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इनके तीनों के साइन लेने हैं।
1 2 3 और 3 टाइम है तो 3 क्या है, एक ओड नंबर है। ओड के केस में माइनस क्या रहता है, माइनस ही रहता है ना। अब आप क्या करोगे बच्चे, 8, अब देखो यहाँ पे दो साइन इकट्ठे हो गए तो यहाँ पे ब्रैकेट लगा देते हैं। अब इस ब्रैकेट को खोल लेंगे हम तो माइनस माइनस सिमिलर साइन क्या बन जाते हैं, प्लस। तो माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस। 8 + 8 तो क्या आंसर आया हमारा, 16। 8 + 8 16। ओके, सो दिस इज अवर आंसर। नाउ 9th क्वेश्चन। अब 9th क्वेश्चन में बच्चे हमें वेरीफाई करना है। तो जब भी क्वेश्चन को वेरीफाई करना होता है तो हमें यहाँ पे दो साइड्स लेनी होती हैं, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, दिस इज लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस इज राइट हैंड साइड। ओके, तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, फिर हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारी, -2⁵ मल्टीप्लाई -2⁵3। ओके, तो पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, -2⁵5 है, तो दैट मीन्स हमें क्या करना है, -2 को 5 टाइम्स लिखना है। -2 मल्टीप्लाई -2 1 2 3 4 एंड 5 हमने लिख दिया -2 को 5 टाइम। अब हमें क्या करना है बच्चे, -2 को 3 टाइम लिखना है। तो हम क्या करेंगे, -2 को 3 टाइम लिखेंगे, इनकी मल्टीप्लाई करनी है बेटे हम यहाँ पे। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमें -2 को 3 टाइम लिखना है, -2 एंड अगेन -2। ओके, ये 3 टाइम लिख दिया हमने। अब इन तीनों को आप कनेक्ट कर दो कि हमें इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है ना। तो अब हम क्या करेंगे बच्चे, यहाँ पे आप पहले इन सब की मल्टीप्लाई करोगे। ये 5 टाइम्स है ना, तो 5 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करोगे। 1 2 2 या 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। तो हमारे पास क्या आ गया, 32 आ गया बच्चे। अब यहाँ पे 32 आ गया। अब हमें साइन देखना है कौन सा आएगा। तो कितनी बार है माइनस का साइन, 5 टाइम है ना। तो 5 क्या है, एक ओड नंबर है और ओड के केस में माइनस क्या रहता है, माइनस। तो क्या आया हमारा, -32। अब फिर बच्चे यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, देखो हमने अभी उनको मल्टीप्लाई किया, अब मल्टीप्लाई का साइन फिर है। तो आपको यहाँ पे -2 -2 -2 यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, कितनी बार, 3 टाइम। 2 2 या 4 4 2 जा 8 तो 8 आ गया। अब हमें ये भी देखना है कि इनके आगे माइनस का साइन है, तो यहाँ क्या साइन आएगा। तो यहाँ पे माइनस कितनी बार है बच्चे, 3 टाइम है। और 3 क्या है, एक ओड नंबर है, ओड है तो फिर से हमारे पास क्या आएगा, माइनस का साइन नहीं आएगा। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे, सॉरी इन दोनों के बीच में फिर से मल्टीप्लाई का साइन है, तो मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा 256। और यहाँ पे बच्चे देखो माइनस का साइन कितनी बार आया, 1 2 टाइम। और 2 क्या है, एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो ये 256 क्या बन जाएगा, प्लस का 256 बन जाएगा। ओके, तो ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड ले रहे हैं। राइट हैंड साइड हमारी क्या थी, -2⁵8। तो अब हम क्या करेंगे बच्चे, -2 को 8 टाइम लिखेंगे। -2 1 2 3 4 5 6 7 8 तो 8 टाइम हो गया। अब हम इन सब की मल्टीप्लाई करनी है, तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करके आपका बच्चे ऑटोमेटिकली 256 आएगा, चाहे आप करके देख लेना। और यहाँ पे माइनस के ऊपर इवन पावर है, तो इवन पावर के केस में माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है, तो ये प्लस का 256 आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों साइड क्या आ गई, सेम आ गई ना। तो इसका मतलब हम लास्ट में लिख देते हैं हैंस वेरीफाइड, कि जब दोनों तरफ आंसर सेम आ जाए तो हमारा क्वेश्चन वेरीफाई हो गया। ओके, तो इसी तरह से बच्चे आपको ये वाला क्वेश्चन करना है अब यहाँ पे। तो ये वाला क्वेश्चन आप अपने आप ट्राई करोगे बिल्कुल इसी तरह से। पहले 6 को 5 टाइम लिखोगे, फिर 6 को 4 टाइम। चलो मैं कर देती हूँ यहाँ पे आपको पहले 6 को 5 टाइम लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड लेंगे हम पहले, फिर हम राइट हैंड साइड लेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में 6 को 5 टाइम लिखना है। 6 1 2 3 4 5 6। ओके, तो ये 6 को 5 टाइम लिखना था, 1 2 3 4 5। तो ये 5 टाइम कनेक्ट कर दिया। अब फिर मल्टीप्लाई का साइन है, 6 को 4 टाइम लिखना है, 1 2 3 4। अब हमने इसको 4 टाइम लिख दिया और इसको कनेक्ट कर दिया।
अब आपको क्या करना है, इसको 5 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चे जब आप इसको 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 7776। ये मैंने पहले मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है देखो यहाँ पे, और यहाँ पे फिर से अब आपको 6 को 4 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो 4 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 1296। ओके, तो अब बच्चे देखो फिर से इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, तो दैट मीन्स आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करके क्या आएगा 100,77696। तो ये आपको मैंने पहले ही करके रख लिया, अदरवाइज बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है हमारा। तो अब हम यहाँ पे राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे इधर। तो राइट हैंड साइड को सॉल्व करने के लिए राइट हैंड साइड क्या है 6⁻⁹। तो अब हम 6 को कितनी बार लिखेंगे 9 टाइम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो अब हमें इसको 9 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चे 9 टाइम इसको 6 को मल्टीप्लाई करोगे ना तो ये ऑटोमेटिकली ये आएगा। ओके, तो बस ये क्वेश्चन जस्ट आपको क्लियर करने के लिए होते हैं कि कैसे करने हैं, अदरवाइज इतने बड़े क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। तो इसलिए बस आपको पता होना चाहिए कि मेथड क्या होता है इनका। ओके, हैंस वेरीफाइड। ना बच्चे इसका एक और पार्ट कर लेते हैं हम। यहाँ पे हमारे पास है डी पार्ट। डी पार्ट में देखो आपको 12⁻² है, तो 12 को कितनी बार लिखना है 2 टाइम, और इसको कनेक्ट कर दो। फिर प्लस 5⁻² है, तो दैट मीन्स 5 को कितनी टाइम लिखना है अगेन 2 टाइम। तो 5 को 2 टाइम लिखोगे और कनेक्ट कर दोगे। तो यहाँ पे अब आप 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आता है 144। 5 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे क्या आता है 25। इन दोनों को अब देखो बीच में प्लस का साइन है, तो इन दोनों को ऐड करना है, तो क्या आएगा 169। ओके, अब बच्चे हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर लेते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है 13⁻²। तो 13⁻² का मतलब है 13 को हमें 2 टाइम लिखना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा 169। तो आप देख रहे हो दोनों तरफ आंसर क्या आ रहा है सेम आ रहा है, तो आप लास्ट में क्या लिख दोगे हैंस वेरीफाइड। तो बच्चे ये आपका थे क्वेश्चन नंबर 7 और 8, 9 और 10 हम कल करेंगे, और देन हमारी ये वाले थे 8 और 9, 10 और 11 हम कल करेंगे। थैंक यू।